नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज मैं गुरु वशिष्ठ की पावन भूमि पर मौजूद हूं, जहां प्रभु श्री राम ने वेद शास्त्र को ज्ञान के माध्यम से अर्जित किया था। आप सभी को पता है आज 22 जनवरी है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है अयोध्या में। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर हवन भी होगा और आहुति भी होगा। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग आहुति कैसे करें। आहुति जो निगेटिव सोच है, गलत विचारधारा है, उसको आहुति में डाल दीजिए। अब फिर सवाल उठेगा कि प्रसाद कैसे मिलेगा। प्रसाद वही है कि आप विचारधाराओं को, गलत विचारधाराओं को उस अग्निकुंड में डाल दीजिए और वही आपका प्रसाद है। अच्छाई की जीत हुई है और देख सकते हैं बस्ती में उत्साह है राम भक्तों का। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज बस्ती में पूरा बस्ती राममय हो गई, गुरु वशिष्ठ की पावन भूमि। कैसा लग रहा है आपको? हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों को बताइएगा। बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी तरफ से भगवान राम और लक्ष्मण, यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि भव्य झांकी निकले भगवान की। वो झांकी करुआ बाबा से लेकर राधा के मंदिर तक निकाली गई और वापस आके शिव मंदिर पर समाप्त हुई। लोगों में बहुत ही उत्साह था, बहुत जबरदस्त भीड़ थी, इतनी भीड़ की हमें उम्मीद नहीं थी। और पूरा माहौल राममय हो गया। जय श्री राम। आज हमारे रामलला नए मकान पे अपने आए हैं, तो इस अवसर पे हम लोग दिवाली ही मनाना चाहते हैं और दिवाली मना भी रहे हैं और मनाएंगे भी। शाम को पटाखे भी फोड़ेंगे। अच्छा, जमकर आतिशबाजी होगी। तो देख सकते हैं बस्ती कितना झूम रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रहा। इसी समय हमारे साथ मौजूद है कुंदन वर्मा जी, जो स्वर्ण व्यापारी है। हम इनसे भी राम नाम का चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है कुंदन जी। क्या कहना चाहेंगे आज ये जो 22 तारीख, आज का दिन लोगों को इंतजार था। विपक्षी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तारीख को बता दिया और प्राण प्रतिष्ठा बहुत भव्य हो रहा है अयोध्या में। तो हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों के साथ साझा करिए अपनी राय को। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और आज 22 तारीख हो गया, तारीख भी उनको पता चल गई है। ये विपक्षियों को पछता नहीं है इस भारतीय जनमानस की भावनाओं को, वो कभी कदर नहीं करते हैं। उन्होंने आज तक 65-70 सालों से, जो जब से हमारी आज़ादी आई है उसके बाद से तो और ज़्यादा उन लोगों ने केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करी। उन्हें किसी के भावनाओं, 80% हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी का उनको कभी ख्याल ही नहीं रहा। और ये बहुत दुखद है कि आज जहाँ सबको एक साथ हो करके इस भारतीय जनमानस की भावनाओं के साथ में प्रभु राम का स्मरण करना चाहिए था, उनके आदर्शों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए था, वहां वो विभेदकारी मानसिकता के कारण न खुद पहुंच भी पाए हैं और ऊपर से इस बात को ये लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है। भारत की जनता सब देख रही है, उनको अब भी सद्बुद्धि दे भगवान राम कि आगे वो एक बढ़िया विपक्ष की भूमिका निभाएं। कुंदन वर्मा जी, आखिर क्यों विपक्षी कह रहे हैं आज का दिन राजनीतिक दिन है? क्यों कह रहे हैं? उनकी राजनीति खत्म हो रही है, इसलिए राजनीतिक दिन है उनके लिए। जब उनकी राजनीति एकदम हाशिए पे आ चुकी है, अब वो सोच रहे हैं हमें जीने के लिए क्या करना है। अभी भी उनकी बुद्धि नहीं काम कर रही है। उन्हें भी बहुसंख्यक समाज के साथ में आ करके और उनकी भावनाओं के साथ हर्षोल्लास से इस
एक पर्व हो गया है अब 22 जनवरी आने वाले समय के लिए भी इस पर्व को उनको साथ देना। कुंदन वर्मा जी, जब आपको याद होगा उस समय जब अयोध्या का मामला चल रहा था तो कार्य सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, लेकिन अखिलेश बयान दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए गोलियां चलवाई गई थी। क्या ये आप सच है? जी नहीं, उस समय मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट को साधने के लिए उनको मतलब, हालांकि हमारे मुस्लिम भाई ऐसा नहीं, वो मिल के रहना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन इन लोगों ने विभाजन किया है, इसलिए उनकी नज़र में ये था कि मुस्लिम भाइयों का वोट हमको मिले। देखिए, जितने भी हत्याएं हुई थी उनके कार्यकाल में अयोध्या में, वो सीधे सीने पे गोलियां लगी थी, माथे पे गोलियां लगी थी। ये जनता जानती है। अगर कानून व्यवस्था का बात था तो पहले टीयर गैस चलता और सब कुछ होता और पैर में गोलियां लगती। राम भक्तों को पैर में नहीं, सीने और सर में गोलियां लगी थी। आज उनका बलिदान काम किया। भव्य राम मंदिर में हमारे प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे हैं। डब्बू श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज तो राम भक्तों में हिंदुओं का उत्साह है, जलवा भी, तो क्या इस पर आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे? सबसे पहले तो मैं रिपोर्टर हमारे शंभुनाथ गुप्ता जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस चीज़ के लिए जी कि जितना आप लोगों का मेहनत, आप लोगों का प्रयास, जिस तरीके से इस मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ ऑफ नेशन के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो राममय और राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगर उस मंदिर में भगवान राम स्थापित हो गए, और एक चीज़ और बताऊं, अभी उनका स्थापित हो चुके हैं वो, अब ये हम नहीं कह सकते। लोग कहीं विपक्ष के लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज तो हम आ भी गए हैं, हम अपने मंदिर में, मेरी स्थापना भी हो गई भगवान राम की, और हम तारीख भी पता हो गई इनको, और ये तारीख इतिहास के स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा आज का ये 22 जनवरी का दिन। और बाकी लोगों की अपनी सोच है, लोगों को कुछ राजनीतिक दलों को न्योता भी भेजा गया, तो वही एक हनुमान चालीसा का एक पाठ होता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। तो उन लोग की सोच उस तरह की है, इस वजह से वो आने के लिए यहाँ अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं मानते, क्योंकि वो भूत पिशाच उन लोगों को क्या हो सकता है भगवान राम के चरणों में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे अब जानना चाहूंगा कि अभी नारा लगा रहे थे आपके कार्यकर्ताओं लोग, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आखिर कितनी लड़ाई आप लोग लड़ते रहेंगे? अभी तो बाकी तो है ही है, मथुरा बाकी है, काशी बाकी है, वो लेके रहेंगे। ज्ञान बाकी। जय ये मामला मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा, हर जगह विवादित है और सनातन धर्म को ही लेकर विवादित है, ऐसा क्यों? क्या करिएगा, ये राजनीति है, कांग्रेस के जमाने से ही चल रहा है। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लोगों का, समाज के लोगों का कहना है, विपक्षियों का कहना है कि अगर राम मंदिर ना बनता तो केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार नहीं होती। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। राम तो सबकी आस्था के प्रतीक हैं, और राम मंदिर का समय तय हो चुका था, जो खुद भगवान ने तय कर दिया था। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। आज देखिए पूरा विश्व राममय हो चुका है, हर कोई राममय हो चुका है, राम के नाम में झूम रहा है, और इस प्रभु परमपिता परमेश्वर की देन है कि आज मंदिर बन रहे हैं। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अन्य पार्टियां ने 70 वर्ष राज किया, लेकिन कोई अयोध्या झांके नहीं गया। अच्छा, क्या अगर ये सरकार अगर कहीं गिर जाती है किसी भी तरीके से, क्योंकि सबका दिन आता है, हो सकता है सपा का आ जाए, कांग्रेस का आ जाए, लेकिन क्या जो अयोध्या राम मंदिर है ये सुरक्षित रह पाएगा? और क्या काशी और मथुरा को आप जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। पहले आपने कहा कि मंदिर सुरक्षित रह पाएगा। हाँ। मंदिर देश के 150 करोड़ व्यक्तियों के भावनाओं का केंद्र है। इसको बचाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टियों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, ये बहुत बड़ी देन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि आज मंदिर बहुत ही विशाल और भव्य बन रहा है। कांग्रेस तो अपने कार्यों का पतन देख रही, जिस समय उसने निहत्थे गौ भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, उसी समय करपात्री जी महाराज ने कहा था तुम्हारा विनाश आज से शुरू है। और आज कांग्रेस, सपा, बसपा कहीं नहीं है, सब चले गए। और इसी बीच में आप जैसा कि जानते हैं कि पूरा बस्ती राममय हो गया है, और कुछ महिलाएं भी राम नाम में मगन हो बैठी हैं। ऐसा इनको लग रहा है कि हम साथ साथ अयोध्या में पहुंच गए हैं और प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को मैं देख रहा हूं। ऐसा ये कल्पना कर रहे हैं वहां का दृश्य। तो आइए
इनकी राय लेते हैं, क्या अंदर इनके मन में है। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है, सभी लोगों का न्यूज ऑफ नेशन की टीम आपका स्वागत करता है। क्या कहना चाहेंगी, आज प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा है? आज प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, इसके लिए हम लोग कुछ मतलब हम लोग के पास शब्द नहीं है कि हम लोग कैसे उनका बखान करें। बस जैसे एक गुड़ खा के नहीं बता पाते हैं कि कोई गूंगा कैसे बता पाएगा, उसी तरह आज भी हम लोग की भी यही स्थिति है कि हम लोग शब्दों से उनका बखान नहीं कर सकते। लोग 22 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी, जी। तो क्या आज ये 22 के बाद कल 23 हो जाएगा? नहीं, हम लोग के लिए हर दिन 22 रहेगा, हर दिन 22 रहेगा। हम जब तक जिंदे रहेंगे तब तक हमारे लिए 22 तारीख रहेगी, हमारे साथ अमर रहेगी। अब ले चलते हैं आपको राम भक्ति में। देखिए महिलाओं में कितनी उत्साह है, आज सब कुछ भूल गई, घर का कामकाज भी भूल गई, आज राम राम में के नाम पर मगन हो बैठी है। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। भक्तों का भगवान धरा पर आया है, ओ खुशियाँ लेकर दिन सुहाना आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है, चांद तारों ने किया हंस हंस कर स्वागत है, और हवाओं ने भी तराना गाया है। ओ खुशियाँ लेकर दिन सुहाना आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है, ओ खुशियाँ लेकर दिन सुहाना आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। गुलशन सा मेरे घर राम आए हैं, सजा दो घर दो गुलशन सा मेरे घर राम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। मेरे कुटिया भी दुल्हन सी लगे, कुटिया भी गुलशन सी मेरे में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे घर राम आए हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, आज इतना आप लोगों ने त्योहार मनाया, काफी उत्साह देखा मैंने, मैं लगातार आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, अपने राम भक्ति को गाया, लेकिन एक बात बताइएगा कि आज आप लोगों ने घर का काम काज किया है? कुछ भी नहीं किया है, घर तो नहा फिर चले। और आपने? हम भी वही किए हैं, भक्ति में इतना लीन हो गए थे कि काम काज सब भूल गया है, आज घर बदल गया है सबका। हम लोग भक्ति में इतने लीन हो गए अपने प्रभु के कि रात भर सोए नहीं कि कब जल्दी सुबह होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। और है कि अयोध्या की तो जीत हो गई है, प्रभु विराजमान हो गए अपने गर्भगृह में, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए काशी और मथुरा भी बाकी है। बिल्कुल उसका भी बारी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी योगी और मोदी जी के राज में हर राज आएगा, अयोध्या राज आएगा, राम राज आ गया। तो आप देख सकते हैं नारी शक्ति जब से लागू हुआ है, तो आप देख सकते हैं हम योगी जी और
प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा आज हम लोग के लिए उन्होंने काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। भारतीय जनता पार्टी राम नाम का चर्चा हो रहा है, पूरा देश से राममय हो गया है। तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।